दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो को आपने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया। इसी तरह हमारे हर वीडियो को रिस्पांस दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। और दोस्तों, आशा करता हूँ फ्यूचर में भी आप हमें इसी तरह सहयोग करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तक आपकी बात बजाय, लेकिन जो भी कोई मशीन होती है ना, जिस तरह ये मशीन गन के बारे में बात करते हैं, तो वो मशीन गन खुद इतनी अच्छी नहीं होती जब तक उसके पीछे खड़ा हुआ बंदा उसे न चलाने वाला हो। तो अगर वो हिसाब देखा जाए तो हमारे जितने भी पायलट हैं, हमारे आर्म फोर्सेस के जितने भी बंदे हैं, तो वो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे वो गोल्ड मेडलिस्ट है। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी हिसाब से वो हमारे साथ कंपेयर कर सकते हैं लड़ाई में। हाँ, मैं नहीं मानता, कभी इशू नहीं है हमारा, सिर्फ उनके साथ इशू कश्मीर जो है। अगर वो उस पे बातचीत करें और हमें दे, हमारे साथ वो बैठ के उस पर बात करें, तो फिर तो हो सकती है, दोस्ती भी हो सकती है, सारा कुछ चलेगा। क्योंकि वो हमसे जुदा हुए हैं 1947 में, या हम उनसे जुदा हुए हैं, ये तो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन जब तक कश्मीर की बात क्लियर नहीं होगी कि वो कहाँ आता है, हमारे पास आता है, कश्मीरी अवाम क्या कहते हैं, उनके हक राय दही क्या है, उस वक्त तक उनके साथ दोस्ती नहीं हो सकती। तब तक हम जैसे चल रहे हैं ऐसे ही चलेगा। हमारे मतलब आपको मत सिखाइए। सबसे पहले तो हमारा ना उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। वो उनकी फौज बहुत ज्यादा है, 14 लाख के करीब है मेरे ख्याल से, और हमारी 5 लाख समथिंग है, और रिजर्व मिला के तो मेरे ख्याल 7 लाख समथिंग बनती है। ठीक है, और एटमी पावर तो हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी हमारी इतनी पसली नहीं है कि हम लड़ सकें। उनके पास वेपन्स भी ज्यादा हैं, फौज भी ज्यादा है, तो ये, लेकिन समहाउ के हमारे पास वो एटमी बम भी है, तो इस वजह से खैर वो कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं है। अगर जंग होती है तो फिर मुकम्मल तबाही अगर एक तरफ से चलता है तो फिर दोनों तरफ से चलेगा ना, जाहिर सी बात है। फिर सिर्फ हम ही तो नहीं ना चलाएंगे, फिर इंडिया भी चलाएगा ना आगे से। जाहिर सी बात है, अगर हम पत्थर फेंकेंगे तो आगे से ईंट तो आएगी ना। हाँ जी, वही तो जवाब तो वो भी देंगे, लेकिन इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जंग लड़ना चाहता है, क्योंकि वो अभी पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को मनवाना चाह रहा है। ठीक है, अगर जंग लड़ेगा तो वो पीछे चला जाएगा। हमारे पास तो पहले ही कुछ नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए जंग लड़ना इतना मसला नहीं है, लेकिन मसला है भी, क्योंकि इकोनॉमी नहीं है हमारे पास, हम पहले ही खत्म हो रहे हैं। अगर जंग लड़ते हैं तो फिर हम तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे ना, तो हम तो 100 साल पीछे चले जाएंगे। लेकिन इंडिया की तरक्की में भी रुकावट बन सकती है। आपको नहीं लगता कि ये न्यूक्लियर वेपन की जंग नहीं है ये, बल्कि आज का जो दौर है इसमें इकोनॉमी की जंग देखी जाती है कि इकोनॉमी वाइज कौन कितना स्ट्रांग है, और इंडिया ऑलरेडी ये जंग जीत चुका हुआ है, यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बनकर। हाँ जी, ये सही बात है। देखिए, रशिया के पास हथियार बहुत थे, बम बहुत थे, लेकिन वो टूटा इस वजह से था क्योंकि उसकी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन चली गई थी। तो हम इंडिया से पहले हम खत्म हो जाएंगे अगर वॉर शुरू होती है, लेकिन नुकसान इंडिया का भी होगा, ये नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन हमें ज्यादा होगा। तो आपको पता है यहाँ पाकिस्तान में तो लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही की बात है, ज्यादा देर की पहले की बात नहीं है, कुछ दिन पहले की बात है कि हम यही न्यूक्लियर वेपन सऊदीया को बेचने की बातें कर रहे थे ताकि अपने लोगों की जरूरियात को पूरा कर सके, और अब हम इसी वेपन को लेकर इंडिया को तड़ियां लगा रहे हैं। मतलब समझ नहीं आ रही कि हमारी हुकूमत करना क्या चाह रही है। देखें, ये हमें वाकई ये बेच देना चाहिए, मेरा ख्याल है। मतलब ये नहीं कि सारा ही बेच देना चाहिए, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए कि उन्हें भी हम एटमी पावर बनाते हैं, क्योंकि 2 मुसलमानों के पास एटम बम आ जाएंगे, और उनसे बदले में ये चाहिए कि हमारा कर्जा सारा उतारें। ठीक है, हमारे मुल्क को जरा ये जरा अच्छी चीजें दें, स्ट्रक्चर दें अच्छा, ताकि थोड़ा स्टेबल कर सकें, क्योंकि ये हमारे हुक्मरानों से तो कोई उम्मीद नहीं है ना। जो भी आता है यही कह रहा है कि कर लेंगे, अच्छा होगा, मुश्किल वक्त है। मुश्किल वक्त पता नहीं कब खत्म होना है, मर जाना है सबने। छोटे छोटे थे तब से सुन रहे हैं कि मुश्किल वक्त आ रहा है, मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। अभी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, पता नहीं ये सही कब होना है। तो ये इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्हें खुद इन्होंने कभी शॉपिंग नहीं की होगी जाके बाजार में, ठीक है ना, इन्हें पता होगा कि कौन सी चीज का कितने में मिल रही है। ये किसी से भी पूछ लें, बेशक इमरान खान है, बेशक नवाज शरीफ है, बेशक शहबाज शरीफ है, कोई भी है, इन्हें पता ही नहीं होगा कितने की होती है बाजार में। तो कोई ये क्या दुख समझेंगे किसी का। आपको नहीं लगता कि हम जो है हर मुल्क के पास जहाँ मदद के लिए जा रहे हैं, हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए। हमारा हमसाया मुल्क है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हमारे बॉर्डर साथ लगते हैं। अगर हमारे दरमियान ही ट्रेड शुरू हो जाए तो पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं, खासकर लोगों के लिए रोटी का मसला हल हो सकता है। देखें, अगर ट्रेड शुरू होती है ना तो आप अपना रास्ता देंगे इंडिया को, ठीक है, उससे फायदा ज्यादा पाकिस्तान को है, इंडिया को उसका इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा।
और अगर हम रास्ता देते हैं तो हम उस पे ऊपर टैक्स लगाएंगे बहुत ज्यादा, ठीक है, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, जब यहाँ से वो गुजरेंगे उन्हें रास्ता मिलेगा, तो ये एक अच्छी चीज है। लेकिन वो एक मसला कश्मीर भी अंदर है ना, तो उसके ऊपर भी एक डेडलॉक है। लेकिन मसला ये है कि कश्मीर ना तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना इंडिया का हिस्सा है। वो जब भी आजाद हुआ वो एक अलग रियासत बनेगा, उसके पास पानी है, वो अपना पानी बेचेगा और मेरा ख्याल है वो इन दोनों से इकोनॉमी अच्छी कर